एक बार की बात है, रामगढ़ नामक गांव में एक सेठ जी रहा करते थे, जिनका नाम था दीनानाथ। वह उस गांव के सबसे धनवान व्यक्ति थे, परंतु अधिक धन की लालसा में वह हर समय धन कमाने के नए नए तरीके सोचते रहते थे। वहीं उनकी पत्नी दान धर्म में बहुत ही विश्वास रखती थी। इसीलिए अपनी पत्नी के कहने पर सेठ जी भी कभी कभी दान पुण्य का कार्य कर लिया करते थे, परंतु इस कार्य में उनकी कोई खास रुचि नहीं होती थी। एक दिन सेठ जी की पत्नी उनके पास आई और बोली कि कृपया आप गांव के पंडित जी के पास जाकर कल के भोजन के लिए आमंत्रण दे आइए। पत्नी के कहने पर सेठ जी गांव के पंडित जी के यहाँ पहुंचे और उनसे निवेदन करते हुए कहने लगे कि पंडित जी कृपया कल हमारे घर भोजन पे पधारें। सेठ जी के वचन सुनकर पंडित जी थोड़ा सोचने लगे, क्योंकि अगले दिन एकादशी थी और पंडित जी एकादशी का व्रत किया करते थे। पंडित जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार करना चाहता हूँ, परंतु कल आपके घर मैं स्वयं भोजन करने नहीं आ पाऊंगा, क्योंकि कल मेरा एकादशी का उपवास है। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मेरे स्थान पर मेरे 2 शिष्य आपके घर भोजन करने आ जाएंगे। सेठ जी ने कहा, ठीक है पंडित जी, और वहां से अपने घर की ओर लौट गए। शाम के समय पंडित जी ने अपने 2 शिष्यों को अपने पास बुलाया, जिनमें से एक का नाम था शंकर और दूसरे का नाम था मोहन, और उनसे कहा कि तुम्हें कल सेठ जी के यहाँ भोजन करने जाना है। दोनों शिष्य बहुत खुश हुए। अगले दिन सुबह दोनों शिष्य पंडित जी को प्रणाम करके सेठ जी के यहाँ भोजन करने चले गए। जब दोनों शिष्य वहां से भोजन कर लौटे तो उनमें से एक शिष्य शंकर बहुत दुखी था और दूसरा शिष्य मोहन बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहा था। यह देखकर पंडित जी को थोड़ा आश्चर्य तो हुआ, इसीलिए उन्होंने उन दोनों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, बेटा तुम दुखी क्यों हो? तब शंकर ने कहा, कुछ नहीं गुरुजी। तब पंडित जी ने दोबारा पूछा कि क्या सेठ जी ने तुम्हारे भोजन में कुछ अंतर कर दिया है? तब शंकर ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी हैरानी से फिर से पूछने लगे कि क्या सेठ जी ने तुम्हारे आसन में कुछ अंतर कर दिया? शंकर ने फिर से कहा, ऐसा भी नहीं है गुरुजी। तब पंडित जी ने फिर दोबारा पूछा, क्या सेठ जी ने तुम दोनों की दक्षिणा में कुछ अंतर किया है? शंकर ने फिर कहा, नहीं गुरुजी, हम दोनों को उन्होंने बराबर दक्षिणा दी है, 40 रुपए मुझे और 40 रुपए मोहन। यह सब उत्तर सुनकर पंडित जी को और भी आश्चर्य होने लगा। तो फिर उन्होंने कहा, शंकर, जब तुम्हें सब कुछ बराबर मिला है तो तुम इतने दुखी क्यों हो? तब शंकर ने कहा, गुरुजी, मैं तो सोच रहा था कि सेठ जी बहुत धनवान व्यक्ति हैं, कम से कम 100-200 रुपए दक्षिणा तो अवश्य देंगे, पर उन्होंने तो मात्र 40 रुपए ही दक्षिणा हम लोगों को दी है। इसी बात से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। अब पंडित जी ने मोहन से पूछा, मोहन, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो? तब मोहन ने उत्तर दिया, गुरुजी, मैं जानता था सेठ जी धनवान होने के साथ साथ कंजूस भी हैं, और मैं ये सोचकर गया था कि वह हमें 10-20 रुपए से ज्यादा दक्षिणा नहीं देंगे, परंतु उन्होंने 40 रुपए दक्षिणा दी और इतना स्वादिष्ट भोजन भी कराया, इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। दोस्तों, यही हमारे मन की भी दशा है। संसार में कुछ घटनाएं समान रूप से ही घटित होती हैं, पर कोई उन्हीं घटनाओं में सुख प्राप्त करता है और कोई दुखी हो जाता है। यह सब
हमारे मन की स्थिति पर ही निर्भर करता है। किसी को जो भी मिल जाए वह उसी में प्रसन्न हो जाता है, परंतु किसी को कितना भी मिल जाए परंतु उसे संतोष ही नहीं होता। कामना पूरी हो तो सुख, और यदि ना पूरी हो तो दुख। पर यदि कोई इच्छा या कामना ही ना हो तो जीवन में आनंद ही आनंद है। जो है, जो हो रहा है, सब कुछ अच्छा ही है। शिक्षा। जिसके जीवन में, मन में सरलता और संतोष है, वही आज दुनिया का सबसे सुंदर और सुखी व्यक्ति है। धन्यवाद।